राणा सांगा मेवाड़ के शक्तिशाली राजपूत राजा भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। अपनी वीरता और सैन्य कौशल के लिए जाने जाने वाले उन्होंने 16वीं शताब्दी की शुरुआत में मुगल साम्राज्य के आगे बढ़ने का जमकर विरोध किया। हालांकि सांगा की विरासत को लेकर हाल ही में हुए एक विवाद ने उत्तर प्रदेश में राजनीतिक तनाव और हिंसा भड़का दी है। इसकी शुरुआत 21 मार्च 2025 को राज्यसभा की बहस के दौरान समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन के एक बयान से हुई। सुमन ने दावा किया कि राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को हराने के लिए मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर को भारत आमंत्रित किया था। यह बयान, जिसे कुछ लोगों ने राणा सांगा को गद्दार के रूप में चित्रित करने के प्रयास के रूप में देखा, ने विवादों की आग भड़का दी है। सुमन की टिप्पणी ने पुराने घावों को फिर से खोल दिया है और भारत के अपने अतीत के साथ जटिल रिश्ते में दरारों को उजागर किया है। इस विवाद ने इतिहास के राजनीतिकरण को भी उजागर किया है, जहां ऐतिहासिक शख्सियतों और घटनाओं को अक्सर समकालीन राजनीतिक लड़ाइयों में मोहरे के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे ही इस ताजा विवाद पर धूल जमती है, ऐतिहासिक संदर्भ, प्रमुख खिलाड़ियों की प्रेरणाओं और भारतीय राजनीति के लिए संभावित नतीजों की जांच करना महत्वपूर्ण है। 26 मार्च 2025 को सुमन के विवादास्पद बयान के कुछ ही दिनों बाद कथित तौर पर करणी सेना से जुड़े प्रदर्शनकारियों की एक भीड़, जो अपने आक्रामक ब्रांड की सक्रियता के लिए जानी जाती है, आगरा में सुमन के आवास पर उतर गई। प्रदर्शनकारी राणा सांगा की विरासत के अपमान के रूप में जो मानते थे, उससे क्रोधित होकर घर में घुसने का प्रयास किया, जिससे पुलिस के साथ हिंसक झड़पें हुईं। प्रत्यक्षदर्शियों ने अराजकता और विनाश का दृश्य बताया, जिसमें पथराव किया गया, संपत्ति को तोड़ा गया और पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए लाठी चार्ज और आंसू गैस का सहारा लिया। सुमन के आवास पर हुई हिंसा ने उत्तर प्रदेश में सदमे की लहरें भेज दी, जिससे राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा हो गईं। इस घटना ने भारत में ऐतिहासिक बहसों के अस्थिर स्वरूप को भी रेखांकित किया, जहां अतीत के बारे में प्रतीत होने वाली अकादमिक चर्चाएं भी जल्दी से हिंसा में बदल सकती हैं। 26 मार्च की घटनाओं ने शांति की नाजुकता और भारतीय समाज की सतह के नीचे उबलते सांप्रदायिक तनावों के निरंतर खतरे की कठोर याद दिला दी। राजपूत गौरव और इतिहास के अपने प्रचंड बचाव के लिए जाने जाने वाले एक राजपूत संगठन करणी सेना ने सुमन के आवास पर हमले की जिम्मेदारी जल्दी से ली। करणी सेना के एक प्रमुख नेता महिपाल मकराना ने इस घटना को केवल एक ट्रेलर बताते हुए एक भयानक चेतावनी जारी की, और अगर सुमन अपने बयान को वापस नहीं लेते हैं और राणा सांगा का अपमान करने के लिए माफी नहीं मांगते हैं, तो देशव्यापी विरोध प्रदर्शन की धमकी दी। मकराना के शब्द क्रोध और दंड से मुक्ति की भावना से भरे हुए भारतीय समाज के भीतर एक गहरी बीमारी की ओर इशारा करते हैं, जहां समूह कानून को अपने हाथ में लेने और हिंसा और धमकी के माध्यम से इतिहास के अपने संस्करण को थोपने के लिए प्रोत्साहित महसूस करते हैं। करणी सेना युवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओकेंद्र राणा को सुमन के आवास पर हुई हिंसा में मुख्य आरोपी के रूप में पहचाना गया था। पुलिस ने राणा की तलाश शुरू कर दी, हरियाणा और राजस्थान में छापेमारी की, जहां करणी सेना का काफी दबदबा है। इस घटना ने करणी सेना के तौर तरीकों पर प्रकाश डाला, जिसमें अक्सर बड़ी भीड़ जुटाना, धमकियां देना और असहमति की आवाजों को दबाने और इतिहास की अपनी व्याख्या को मुखर करने के लिए हिंसा का सहारा लेना शामिल है। भाग 4, समाजवादी पार्टी की प्रतिक्रिया, इतिहास और राजनीति को संतुलित करना। तूफान की नजर में फंसी समाजवादी पार्टी ने खुद को एक कठिन रस्सी पर चलते हुए पाया। राणा सांगा की विरासत के आसपास की संवेदनशीलताओं के साथ अपनी राजनीतिक मजबूरियों को संतुलित करने की कोशिश कर रही थी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पार्टी के रुख को स्पष्ट करने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया। यादव ने जोर देकर कहा कि सपा ने राणा सांगा की बहादुरी या देशभक्ति पर सवाल नहीं उठाया। उन्होंने जोर देकर कहा कि सुमन का इरादा किसी भी ऐतिहासिक शख्सियत का अपमान करना नहीं था, बल्कि यह उजागर करना था कि कैसे भाजपा अक्सर राजनीतिक लाभ के लिए इतिहास को विकृत करती है। यादव का बयान सुमन की टिप्पणी से नाराज लोगों को शांत करने का प्रयास करते हुए सपा की इस विवाद का इस्तेमाल अपने राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों पर हमला करने की रणनीति का भी खुलासा करता है। रामगोपाल यादव और शिवपाल यादव सहित सपा के वरिष्ठ नेताओं ने
सुमन के परिवार से मुलाकात की और एकजुटता व्यक्त की। साथ ही राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति की आलोचना की। उन्होंने सत्तारूढ़ भाजपा सरकार पर सुमन के बयान के बाद प्रतिक्रिया की संभावना के बावजूद पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने में विफल रहने का आरोप लगाया। सपा ने ईद के बाद एक आंदोलन की योजना की घोषणा की, जिसका उद्देश्य इस मुद्दे को भुनाना और भाजपा को राजपूत विरोधी और समुदायों की भावनाओं के प्रति असंवेदनशील के रूप में चित्रित करना है। भाग 5, भाजपा की फटकार, राणा सांगा की विरासत की रक्षा। भाजपा ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए समाजवादी पार्टी पर राष्ट्रीय नायकों का अनादर करने और राजनीतिक लाभ के लिए इतिहास को विकृत करने का आरोप लगाते हुए तीखा हमला किया। भाजपा नेता राणा सांगा की विरासत का बचाव करने के लिए एकजुट हुए। उन्हें राजपूत वीरता और विदेशी आक्रमणकारियों के खिलाफ हिंदू प्रतिरोध के प्रतीक के रूप में चित्रित किया। भाजपा के एक प्रमुख नेता गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि राणा सांगा की तुलना बाबर से नहीं की जा सकती। उन्होंने भारत की स्वतंत्रता और संस्कृति में सांगा के योगदान पर प्रकाश डाला। भाजपा की एक अन्य नेता दिया कुमारी ने सुमन के बयान की निंदा करते हुए उन पर ऐतिहासिक ज्ञान की कमी का आरोप लगाया। विवाद पर भाजपा की प्रतिक्रिया ने अपने हिंदू राष्ट्रवादी एजेंडे को मजबूत करने के लिए ऐतिहासिक शख्सियतों और आख्यानों को अपनाने की उनकी रणनीति पर प्रकाश डाला। राणा सांगा को हिंदू धर्म के रक्षक के रूप में चित्रित करके भाजपा ने राजपूत वोटों को जुटाने और खुद को भारत के गौरवशाली अतीत के सच्चे संरक्षक के रूप में पेश करने की कोशिश की। इस विवाद ने भाजपा को एक गौरवशाली हिंदू अतीत के अपने आख्यान को सुदृढ़ करने की अनुमति दी, जिसे विदेशी आक्रमणकारियों और भारत के भीतर उनके कथित समर्थकों द्वारा धमकी दी गई थी।